ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A सॉल्व की है, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस का तरीका जो वो सीखा है और उसकी इंडेक्स फॉर्म की है और स्केयर रूट और क्यूब रूट किए हैं। इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एचसीएफ के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर उसके बाद डिवीजन मेथड। इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके सामने और उसके बाद ये डिवीजन मेथड है। इसी तरह से फिर एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मल्टीपल मेथड से और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, उसे हमने सॉल्व करना। फिर उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं एचसीएफ और एलसीएम की, जो पेपर्स में आती हैं। तो देखिए, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको वहां समझ आएगा। मैं दोनों मेथड से इसे सॉल्व करूंगा। तो यहां से फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। जैसे ये 12 है, इसको हम 12, आप यहां से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कॉपी मेंटेन हो जाएगी और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। तो नाउ 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 6 12, 2 3 6। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 2 2 और 3। इसी तरह से 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ साइड पे बनाएंगे, 2 15 3 5। यस, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए दीज आर फैक्टर्स, इनमें से हाईएस्ट, इसमें से कॉमन हम लेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रुप है, जो दोनों में नंबर मौजूद हो, उनमें से एक जो है वो नीचे लेते हैं हम। सिमिलरली इसमें 3 और 3 ये भी कॉमन है, तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इसका एचसीएफ है। तो ये बिल्कुल यही मेथड इसका है, यूनिक मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा, इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। जब हम स्पेशली प्रॉपर क्वेश्चन आता है एचसीएफ एलसीएम का, तो वहां समटाइम वो रिक्वायर्ड करता है प्राइम फैक्टराइजेशन, या उसकी इंडेक्स फॉर्म या प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन होती है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन या एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, फिर हम ये इतनी बॉदरिंग नहीं करते, हम डिवीजन मेथड को प्रेफर करते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है कि आपके पास 12 और 30 दोनों को एट ए टाइम डिवाइड करेंगे, और विद द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, दिस इज 2, 2 से दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए 2 से होगा 6 एंड 15। अब ये 2 की टेबल में आता है, 6 2 का मल्टीपल है, 15 नहीं है, तो लीव इट, ये 2 को हम लीव द 2, 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, बोथ आर कम इन द टेबल ऑफ 3, 3 2 6, 3 3 3 5 15। तो ये आपके पास, अब दोनों, ये 2 में आता है, ये 5 में है, तो जब तक ये कॉमन नहीं होगा हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ओनली दीज 2 प्रोडक्ट बिकम एचसीएफ। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये एचसीएफ बनाएंगे। बी फॉर्म, दिस इज 3 6, इसका एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 84 एंड 156। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आप इसको साइड पे करके कर भी सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास आ जाएगा 2 15, तो ये आपके पास 156 हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। 2 7 2 8, दिस इज 2 3 एंड 9 39, अगेन नाउ 3 13। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो एचसीएफ के लिए आपके पास सिंपल, एचसीएफ के लिए आपके पास ओनली कॉमन वन, जो इसमें से 2 में से कॉमन आएगा, ये 2 है, इनमें से भी एक कॉमन आएगा जो दोनों में मौजूद हो, और 3 भी कॉमन आएगा। 7 और 13 नॉन कॉमन है, एचसीएफ के लिए इसको हम नहीं लेंगे। 4 3 12, 12 इज द एचसीएफ। इसी तरह अगर आपने इसे डिवीजन मेथड में करना है, 84 156, तो फर्स्ट टेबल इज 2 42 एंड 1 7 और 8 78। सेम बाय द टेबल ऑफ 2, अगेन अभी टेबल 2 से कैंसिल हो रहा है ये, दिस इज 39। अब बोथ आर कम इन द टेबल ऑफ 3, 7 एंड 39। नाउ 7 और 13 ऐसे नंबर हैं जो सेम टेबल में नहीं आते, तो लिहाजा ये जो बाकी ओके, तो ये जो आपके पास डिवीजन है, इनके ये जो फैक्टर्स बने, इनका प्रोडक्ट आपका एचसीएफ होगा, दिस इज 12। तो ये इस तरह से हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यहां 3 नंबर है, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो आप तीनों में कॉमन होगा, क्योंकि प्राइम एचसीएफ के लिए
कॉमन इन ऑल होता है। दिस इज 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और ये आपके पास 75 है। तो ये बाय द टेबल ऑफ 3 दिस इज 25, और ये 5 इंटू 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है। अब एचसीएफ के लिए हमारे पास हम सिर्फ कॉमन लेंगे इनमें से। कॉमन देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी है, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। 2 यहाँ है, दोनों में नहीं है, 2 नहीं लेंगे। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं। 5 इधर भी है, सेकंड नंबर पे भी है, और इसमें भी है, तो दिस इज 5, ऑल कॉमन इन ऑल ओनली। अब ये बाकी जो नंबर है ये नॉन कॉमन है, इसे हम ड्रॉप कर देंगे। दिस इज 15 इज एचसीएफ। सिमिलरली इसकी आप डिवीजन मेथड देखेंगे तो दिस इज 75। तो बाय द टेबल ऑफ 3 आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5, दिस इज 20 एंड 25 बाय द टेबल ऑफ 5। अब कॉमन टेबल 5 में है, क्योंकि ये 5 दोनों कैंसिल होते हैं, ये 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, कॉमन टेबल से डिवाइड होगा 4 एंड 5। अब ये यूनिक हो गए हैं, तो सिंपली दी एचसीएफ, ये बिल्कुल इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ बनाएगा। अब यहाँ पे फिर अगेन 3 नंबर्स हैं, तो इनकी अब हम लेंगे 77, 91, 143। तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपके पास 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 39, 91 को, 91 इन द टेबल ऑफ 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, ये आपके पास 7 1 ज़ा 7, 7 13, ये 13 देगा आपको। 143 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें बाय द टेबल ऑफ 3, 9, 13, 11 बाय द टेबल ऑफ 11, 11 1 ज़ा 11, 3 बचेगा, 11 3 ज़ा 13, तो ये 11 एंड 13 ये आपके पास आ गया। तो देखें एचसीएफ आपके पास यहां से इसका बनेगा। तो यहां देख रहे हैं आप कि भी इन तीनों में 7 7 2 में कॉमन है, यहाँ 2 में 11 है, 13, नथिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इनका कॉमन एचसीएफ जो है वो फिर 1 तो हर एक का कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो कॉमन मल्टीपल हमने लेना है, तो वो आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो आपके पास ये फिर इसके बाद 1 इसका हाईएस्ट फैक्टर आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिवीजन मेथड में करते हैं, क्योंकि नथिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल, एचसीएफ में सब में कॉमन जो कॉमन होता है, सबका जो कॉमन डिवीजन होती है उसको हम लेते हैं। दिस इज 91, 143। अब देखिए देर इज नो सेम टेबल डिवाइड दी ऑल 3 नंबर, ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर्स, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो एचसीएफ इज 1, इसका 1 एचसीएफ है। क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो सब में ऑल में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ 2 में तो कॉमन है, 3 में कॉमन है, इसलिए ये एचसीएफ 1 होगा इसका। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहाँ जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो पहले हम कॉमन लेंगे ऑल, फिर उसमें 2, अगर 3 नंबर है तो 2 में कॉमन लेंगे, फिर नॉन कॉमन लेंगे। तो ये एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं, और इसमें कॉमन नॉन कॉमन दोनों आते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 है 24 एंड 30, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे आप, दिस वन, और ये 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 30 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन ऑल ये आ गया, उसके बाद ये 3 ये भी कॉमन है, ये 2 और ये 5 ये नॉन कॉमन की वजह से आएंगे, क्योंकि एलसीएम में कॉमन नॉन कॉमन दोनों आते हैं। ये इनमें से कॉमन आ गया, ये इन दोनों कॉमन में से एक लेंगे और बाकी नॉन कॉमन आ जाएंगे। इन सब का प्रोडक्ट एलसीएम होगा 6, 10 और 6, 12, और ये 120 इज द एलसीएम ऑफ 120 वो नंबर है जो इन दोनों की टेबल्स में आता है। ये दोनों इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आपने डिवीजन मेथड करना है तो ये 24 एंड 30, तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे बाय, जब तक 2 से होगा 2 से करते जाएंगे 15। अभी भी ये 2 से एक नंबर भी होगा तो करेंगे हम 15, फिर बाय द टेबल ऑफ 2, 3 एंड 15। अब बाय द टेबल ऑफ 3, 1 एंड 5, बाय द टेबल ऑफ 5, 1 एंड 1। तो ये एलसीएम आपके पास, तो इसमें हम 1 तक लेके जाते हैं डिविजन्स को, और सेम टेबल से डिवाइड करते जाते हैं जब तक ये डिवाइड हो रहा हो, एक नंबर भी डिवाइड हो। दिस इज 120 एलसीएम। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी आपको वीडियोस मिलती रहें।
नाउ सिमिलरली 42 और 462 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस बनाएंगे आप 3 and 7 एंड 462 इज अ वेरी लार्ज नंबर। एलसीएम हमें लेना है इसका 2 2 2 3 6 2 1 2। नाउ बाय द टेबल ऑफ 21 3 3 7 21 3 7 again by the table of 7 11। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, देखिए ये आप बिल्कुल एक ऑर्डर में 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 और 11 इस तरह से आपने डिवाइड करना है, तो ये इजीली डिवाइड आपके पास हो जाता है। अब एलसीएम के लिए हम कॉमन और नॉन कॉमन, ये दोनों कॉमन है, इनमें से एक लेंगे। ये दोनों भी कॉमन है, ये भी आ जाएंगे। इसमें ये 7 भी कॉमन है, ये भी एक आ जाएगा, और ये 11 भी आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास 462 ही इसका एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि ये टेबल ऑफ 42 में आता है आपके पास। 11 42 ये आपके पास बन जाता है। तो 642 इज द एलसीएम ऑफ दिस। जब दो नंबर हो और बिगर स्मॉलर की टेबल में हो तो बिगर एलसीएम होता है आपका। नाउ सिमिलरली डिवीजन मेथड में भी यही है, आप इसको करेंगे 42 को ना, तो ये आपके पास 2 से डिवाइड होगा, ये 21 देगा, फिर उसके बाद ये दोनों 3 की टेबल में आएंगे 7 देंगे, फिर उसके बाद ये 7 की टेबल में आएंगे 1 देंगे। इस तरह से डिवीजन मेथड में भी यही चीज आती है। नाउ नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं 12 18, यहां इसको अंडरस्टैंड करना, 3 टेबल में 3 नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 81 के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास आ गया। अब एलसीएम में सबसे पहले कॉमन इन ऑल, तो ये आपके पास 2 2 यहाँ है, तो इसमें नहीं है, 2 को छोड़ देंगे हम, ये 3 और ये 3 कॉमन है। इसी तरह से अब यहाँ और 3 नहीं है, तो कॉमन इन 2, तो ये 2 और ये 2, इन कॉमन में भी 2 लेंगे, कॉमन इन 2, पहले कॉमन इन ऑल फिर कॉमन इन 2। इसी तरह से ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 भी 2 में कॉमन, इनमें से भी एक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एक 2 है, यहाँ और 2 नहीं है, तो ये नॉन कॉमन हो जाएंगे। ये 3 दोनों भी, ये जो बाकी 3 बच गई, ये भी नॉन कॉमन की वजह से आ जाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन इन ऑल, फिर कॉमन इन 2, यानी कि ये वाला 2 3 और ये 3 ये 2 में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, ये 2 2 में कॉमन है, बाकी नॉन कॉमन आ जाएंगे। इन सब का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा 6 6 3 18 18 2 36 36 9 27 और 5 32 324 इज एलसीएम। इसी तरह डिवीजन मेथड में भी है, आप इसको डिवीजन मेथड से भी ऐसे कर सकते हैं। आप जो आपको मेथड अच्छा लगे उसे बाय द टेबल ऑफ 2, जब तक 2 की टेबल से होगा इसे करते जाएंगे हम, बाकी वैसे उतारेंगे। अब ये 6 होता है 3 9 81। अब उसके बाद 3 की टेबल, क्योंकि अब कोई नंबर भी 3 के 2 की टेबल से नहीं हो रहा, 3 1 3 and 27, again by the table of 3 1 1 and 9, again by the table of 3, जब तक 1 1 नहीं आ जाता, अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, यस 1 1 और 1, ये तो इन सब का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एलसीएम होगा, ये वाला, ये एलसीएम बनता है। नाउ लास्ट पार्ट 63 80 एंड 102। 63 80 आप इसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेथड को, प्रोसीजर्स को, और अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, AHM आजम हुसैन मैथमेटिक्स चैनल, बहुत ही कन्वीनियंट और इजी वे में मैथमेटिक्स जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे बेहतर आपको टीचिंग, इससे बेहतर गाइडलाइन और सुपरविजन आपको जो है वो बहुत ही मुश्किल मिलेगी। तो आप मेरे चैनल के साथ रहें, मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको सुना करें और इसको समझा करें। और जब आप चैनल स्टार्ट करें तो उसको टाइम दिया करें, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग में फौरन ही उसको जो है आप थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो नाउ इसी तरह से 63 3 3 एंड 7, 80 के लिए 2 2 2 और ये आपके पास फिर 2 आ जाएगा, और ये 5, 102 के लिए 2, फिर उसके बाद 3, ये आपके पास 102 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं, 5 और 1 बाय दैट इज 17, यस
तो ये 17। अब एलसीएम के लिए हम कॉमन इन ऑल, तो देखिए ये इनमें यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं आ रहा ना, कॉमन इन ऑल ये दोनों 2 कॉमन है, 2 में ये आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 3 और ये वाला 3 2 में कॉमन है, ये जो एनी 2 ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ये 3 है और कहीं 3 नहीं है, ये 2 है, यहाँ कोई और 2 नहीं है, यहाँ 7 है, कहीं और 7 नहीं है, 5 है, 17 नहीं, सब नॉन कॉमन में आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 17, ये सब नॉन कॉमन है यहां से लेके यहां तक। अब इन सब का प्रोडक्ट आपका एलसीएम बनेगा। एलसीएम हमेशा या तो बिगर नंबर होता है तीनों में अगर वो स्मॉलर के टेबल में हो, या फिर उनसे बड़ा होता है। एलसीएम हमेशा बिगर होता है। तो देखिए हम इनका प्रोडक्ट बना लेते हैं। 6 2 3 6, 6 2 12, 24 48, 48 या 24 72 और 10 720, और ये 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 7 एंड मल्टीप्लाई 17, यस 85680, 85680 ये मेरे पास इसका एलसीएम आ रहा है। तो आप इसे केयरफुली चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, इनके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 92। देखिए इसमें तो बता दिया उसने कि आपने, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको नहीं बताएगा वो एचसीएफ एलसीएम फाइंड करें, आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके वहां से खुद गैस करना है कि आपने एचसीएफ करना है या एलसीएम करना है। मैं कुछ हिंट दे देता हूं कि जब भी लार्जेस्ट और ग्रेटर का नंबर आए तो आप समझे एचसीएफ है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर का लीस्ट या स्मॉलेस्ट का वर्ड आए तो एलसीएम होता है। ये उलट है देखने में, यानी कि जब भी लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट आए तो आपको इसका मतलब एचसीएफ फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टर स्मॉलर होता है। और जब भी लीस्ट और स्मॉलेस्ट का वर्ड आए तो एलसीएम बड़ा होता है, तो नंबर्स के तो मल्टीपल्स में सबसे छोटा होता है। तो फैक्टर, वैसे भी फैक्टर का वर्ड यूज किया है, तो हमने इसका होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इनका होल नंबर करना है, या उसने नहीं कहा प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, तो हम इसका जो है वो डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो दिस इज 221 एंड 49। अब बाय द टेबल ऑफ, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो बाय द टेबल ऑफ 7 3 एंड 7 बस एचसीएफ। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये 14 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 792990 रिटन एज द प्रोडक्ट। 792 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन दी है, 990 के दिए, हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। मैंने बताया ना जैसे ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट का वर्ड है एचसीएफ है, होल नंबर दैट विल डिवाइड कर रहा है, फैक्टर डिवाइड करते हैं बोथ 792, तो यहां भी एचसीएफ ही फाइंड करना है आपने। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब भी ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट का वर्ड होगा एचसीएफ होगा, जब भी लीस्ट और स्मॉलेस्ट होगा तो एलसीएम होगा। अब आपके पास ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, हम कॉमन देखेंगे, 2 बेस कॉमन है ये में, तो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर वाला हम पिक करते हैं, 2 पावर 1 2 पावर 3, इसमें एक 2 कॉमन है और 2 एक्स्ट्रा है, तो हमें सिर्फ कॉमन लेना है, एक 2 आएगा। इसी तरह 3 पावर 2 3 पावर 3 2, तो ये आप दोनों ही कॉमन आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, छोड़ दें, 11 11 ये भी आ जाएगा, तो ये एचसीएफ बनाएगा, इसका प्रोडक्ट लेंगे, एचसीएफ बन जाएगा आपके पास। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 176342 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये 176 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये 342 के, हैंस फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ, जो डिवाइड हो रहा हो, डिविजिबल बाय बोथ दिस, यानी कि यहां बिगर देन दिस, इनसे बड़ा नंबर चाहिए जिसको ये डिवाइड करें।
तो आपके पास देखिए, मैं फिर वो एप्लीकेशन, वो इनइक्वालिटी लिख देता हूं कि ये नंबर्स होते हैं आपके पास, एलसीएम इनसे बिगर होता है, ये एलसीएम को ये नंबर डिवाइड करते हैं, और एचसीएफ स्मॉलर होता है। ये बस ये ख्याल रखें इस इनइक्वालिटी का, हर वक्त जहन में रहनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे, और वैसे भी देखिए स्मॉलेस्ट का वर्ड यूज कर रहा है वो, तो जब भी स्मॉलेस्ट, लीस्ट, स्मॉलर का वर्ड यूज तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट के लिए एचसीएफ। तो अब जब आपने एलसीएम फाइंड करना है यहाँ पे, तो फिर आप क्या करेंगे, कॉमन वन देखिए, 2 पावर 4, कॉमन और नॉन कॉमन बोथ। तो एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर वाला पिक करते हैं, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर, क्योंकि उसमें फिर कॉमन भी आ जाते हैं, नॉन कॉमन दोनों कलेक्ट हो जाते हैं। 2 पावर 4, 2 पावर 1, तो इसमें 2 पावर 4 पिक करेंगे, क्योंकि इसमें एक कॉमन है और 3 नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है। 2 पावर 3 और 3 पावर 2 और 3 नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 2 ये नॉन कॉमन की वजह से आ जाएगा। 19 एंड 11 ये दोनों नॉन कॉमन है, ये भी आ जाएंगे। तो इन सब का प्रोडक्ट आपके पास, आप कैलकुलेटर से बना लें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड दैट सच दैट, ये लिखा है, यस, find the smallest value n such that the LCM of n and 15 is 45। यानी कि n और 15 का जो LCM है, LCM वो 45 है। तो एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों पिक करते हैं। तो अब देखिए आपके पास 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनती है, 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये बनती है ये। अब अगर हम देखें एन के पास यहां एक 3 है, इसका मतलब यहां भी एक 3 था, तभी तो कॉमन यहां पे ये आया। अब ये 3 कहां से आया, ये नॉन कॉमन की वजह से आया। वो कहां है, वो इसके पास ही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो 3 है ही नहीं। तो एलसीएम के पास ये 3 कहां से आया, ये इसके पास है। और ये 5 यहां होगा तब भी आएगा, और नहीं होगा तब भी आना था। तो हमने यहाँ पे पॉसिबल देखना है। तो आपके पास ये 5 तो नॉन कॉमन वजह से आ गया, तो लिहाजा ये है, इट इज श्योर दिस इज एन इज 9, ये 9 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे Exxon need to pack 171 pens, 63 pencils, and 27 erase into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. Find the largest number of gift bags that can be packed. Largest number of gift bag, तो ये देखें लार्जेस्ट का, मैंने पहले आपसे कहा था जब भी लार्जेस्ट का वर्ड यूज करेगा, लार्जेस्ट का वर्ड यूज करेगा, ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज करेगा, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो देखें वो ये कहता है, फिर इसकी स्टेटमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम नीड टू पैक दिस वन एंड दिस इरेजर इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स सो दैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गिफ्ट बैग्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक्ड, जिसमें वो पैक होंगे। तो हम इसका एचसीएफ, यानी कि वो जिसमें ये इक्वली डिवाइड हो जाए ना, कि ये इसमें रिमाइंडर है 63, जितने भी बैग्स हैं, जितने भी बैग्स बनते हैं उनमें 63 डिवाइड हो जाए, कोई आपके पास 1 या 2 पेंसिल्स बचे ना, 27। तो हम इसका एचसीएफ लेंगे बाय द टेबल ऑफ 3 जा रहा है, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, ये आपके पास आ गया। नाउ अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, 3 1 जा, 3 9 जा एंड 7 एंड 3। अब ये सेम टेबल में नहीं हो रहे, तो एचसीएफ इसका आपके पास आ रहा है 3 × 3 9। 9 बैग्स बनेंगे, क्योंकि इसके भी 9 पार्ट्स हो जाएंगे, इसके भी 9 पार्ट्स हो जाएंगे, इसके भी 9 पार्ट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ईच आइटम इन ईच गिफ्ट बैग, तो आपके पास जो पेन्स हैं वो एक बैग में कितने जाएंगे, 171 डिवाइडेड बाई 9 दिस, और 8 बचेगा, तो 9 9 जा 81, पेन 18 जाएंगे हर बैग में। इसी तरह से जो पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स वो आपके पास 63 डिवाइडेड बाई 9 7, हर बैग में 7 आपके पास पेंसिल्स होंगे। और जो इरेजर है वो आपके पास 27/9 3 इरेजर्स होंगे। तो इस तरह से एक बैग कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वो आपके पास है यहाँ पे 2 रेस कार्स
a car X, car Y are at the starting point of 2 kilometer track at the same time. Car X and car Y make one lap every 60 second and 80 second. यानी कि कार X जो है वो 60 सेकंड में वो लैप कंप्लीट करता है और वो 80 सेकंड में करता है, तो रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से, क्या है लिखा ये, हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल इट टेक फॉर द बोथ कार टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। यानी कि कितना टाइम लगेगा कि वो दोबारा एक ही वक्त में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं। यानी कि एक दफा वो स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम पे यहां से स्टार्ट करते हैं एक्स और वाई। अब ये यहां तक फर्ज किया ये घूमकर जो है इनको दोबारा यहां पे आना है, तो एक्स को 60 सेकंड लग रहे हैं और ये 20 सेकंड लेट पहुंच रहा है। जाहिर इस तरह फर्क पड़ेगा, ये थोड़ा सा 60 सेकंड जो है ना ये कैब ज्यादा तेजी से स्पीड कर रहा है, कोई एक सेकंड ऐसा टाइम ऐसा होगा जब ये सेम टाइमिंग, तो हमें वो टाइम फाइंड करना है उसका ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आगे जा रहा है 60 सेकंड 80 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद कि ये पूरा एक लैप इनका फर्क बन जाएगा। तो आपके पास 60 और 80 का एलसीएम हम यहां लिख लेते हैं। 60 80 का एलसीएम कितने सेकंड के बाद ये फिर सेम प्लेस पे आ जाएंगे, 230 240 215 220 215 210 again 215 and 25 by the table of 3, 5 and 5 by the table of 5, this is 1 and 1। तो ये एलसीएम बनेगा यहां पे इसका कि कितने सेकंड्स के बाद ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई नथिंग, तो ये 1 1 हो गया। तो आपके पास इस तरह से मैंने आपसे कहा ना कि भाई ये आपने ऑर्डर के अंदर इनको डिवीजन करनी है। ये बनता है आपके पास 4 8 16 16 5 80 80 मल्टीप्लाई 3 80 मल्टीप्लाई 3 240 सेकेंड्स। 240 सेकेंड्स के बाद ये आपका एक लैप, यानी कि वो जब सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पूरा एक लैप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ऐसा समझे कि जैसे उसने एक लैप का फर्क पड़ जाता है, जैसे एक्स ने जो है वो 20 लैप्स किए हैं तो 80 ने जो है वो 19 लैप्स किए होंगे, पूरा एक लैप जो है वो कंप्लीट हो जाए, फर्क पड़ जाता है। अब वो आगे पूछता है आपसे हाउ लॉन्ग 240 सेकेंड्स, ये 240 seconds. Part 2. How long in minutes will it take for the faster car to be 5 laps? एक लैप्स का डिफरेंस 240 सेकेंड्स है, तो 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार, तो वो कितने मिनट्स में हमने शो करना है। तो 5 लैप्स फॉर, एक लैप का डिफरेंस 240 सेकेंड है, तो फॉर 5 लैप्स के लिए कितना होगा कि 5 लैप्स हो तो वो कितने सेकंड कितने मिनट आगे होगी उससे। तो ये आपके पास 5 इंटू 240, तो ये बनेगा आपके पास 0 0 एंड 1200 सेकेंड्स। 1200 सेकेंड्स अगर आपके पास हैं तो मिनट्स में क्या होंगे, इन मिनट्स में 1200 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 से 0 कैंसल एंड दिस इज 20 मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स जब हो जाएंगे तो दोनों में 5 लैप्स का डिफरेंस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलें, ये हमने इंटरमीडिएट तक कर लिया, 9 टू नेक्स्ट क्वेश्चन 50 तक एडवांस लेवल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आप यहां तक इसको अंडरस्टैंड करें।
और जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको गौर से सुने, चाहे तो इसे डाउनलोड कर लें, फिर अपनी कॉपी पे भी इसे लिखें और प्रैक्टिस करें। आप मेरे साथ वीडियो में रहेंगे तो आपकी कंप्लीट बुक आपको तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी जहां डायग्राम की जरूरत होगी वो डायग्राम भी बनाऊंगा। तो आपके लिए मैक्सिमम कंफर्टेबल मीडियम है, क्योंकि आजकल फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी बॉदरिंग होती है, स्टूडेंट उतना जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो आप अपने फ्री टाइम में मैथ के लिए एक टाइम फिक्स करें कि इस वक्त में हमने आजम हुसैन मैथमेटिक्स चैनल्स पे अपने मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है। तो ये चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया, इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज मिलती रहें। और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन 1 to 8 किया है, 9 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को या किसी भी एक्सरसाइज को ढूंढने के लिए आप सिंपल चैप्टर नंबर चैनल पर, चैप्टर नंबर, बुक और उसके बाद एक्सरसाइज जो वो टाइप करें और आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे यूट्यूब चैनल पे, तो आपके सामने वो आ जाएगा, इसका रेलिवेंट जो वीडियो वो शो हो जाएगी। ओके, गुड लक टू यू। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 9 to 15 हम बनाते हैं।